हमारा यूपी जैव विविधता के मामले में काफी संपन्न है। राज्य में स्तनधारियों की 56 तो पक्षियों की कुल 552 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें भी 24 प्रजातियां ऐसी हैं जो वैश्विक स्तर पर खतरे वाले समूहों से हैं। इसके अलावा राज्य में 47 रेप्टाइल्स की प्रजातियां, 19 उभयचरों की प्रजातियां और 79 मछलियों की प्रजातियां भी मौजूद हैं। साथ ही हमारे यहाँ वनस्पतियों की भी कुल 3,987 प्रजातियां हैं, जिसमें से 2,711 प्रजातियां बड़े प्लांट्स की मौजूद हैं। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट इस साल के आखिर तक नई जैव विविधता रणनीति और कार्ययोजना को अंतिम रूप देने जा रही है। नई जैव विविधता रणनीति 1992 के ब्राजील में आयोजित शिखर सम्मेलन के मानकों के अनुरूप होगी। यूपी राज्य जैव विविधता बोर्ड और भारतीय वन्य जीव संस्थान इसमें सहयोग करेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी इस पूरी कार्ययोजना के लिए फंडिंग करेगा, जिससे हमारे यूपी में मौजूद जैव विविधता की निगरानी और उसके बचाव में मदद मिलेगी। आपको बताते चलें कि साल 2018 में जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की गई थी। केंद्र सरकार ने साल 2018 तक हर राज्य को अपनी कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था, लेकिन जब बाद में इसमें देरी हुई तो खुद यूएनडीपी ने कोरोना महामारी को देखते हुए इसे दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जैव विविधता होती क्या है और इसकी इतनी जरूरत क्यों है। जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी, इसका सीधा सा मतलब हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। किसी एक इलाके में पाए जाने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या और उनके प्रकारों को जैव विविधता माना जाता है। देखा जाए तो जैव विविधता कुल 3 तरह की होती है। इनमें पहली आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों पर आधारित है। दूसरी प्रजाति विविधता यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी, जो कि एक खास इलाके में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की प्रजातियों में डाइवर्सिटी को दिखाता है। और तीसरी और आखिरी है पारिस्थितिक विविधता यानी कि इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि इन सब का संरक्षण इतना जरूरी क्यों है। तो दरअसल पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए जैव विविधता का महत्व काफी अधिक है। जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की एक लंबी श्रृंखला के बगैर हम एक हेल्दी इकोसिस्टम के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए मधुमक्खी को ही ले लीजिए। दुनिया के लगभग 1/3 फसल उत्पादन में इन्हीं पॉलिनेटरों की भूमिका है। ऐसे ही महासागरों में मछली और समुद्री जीवन के कई अन्य रूप करीब 1 अरब लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत प्रदान करते हैं। इन सब के अलावा देखा जाए तो इंडो गैंगेटिक रीजन को सबसे पॉल्यूटेड एरिया माना जाता है। ऐसे में जैव विविधता प्रदूषण को भी खत्म करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। मृदा निर्माण के साथ साथ उनके संरक्षण में भी जैव विविधता सहायक है। मौजूदा समय में हमारे यूपी का वेस्टर्न एरिया गंभीर मृदा प्रदूषण के साथ साथ मृदा अपरदन से भी ग्रसित है। ऐसे में इस नजरिए से भी जैव विविधता बेहद ही जरूरी है। आइए अब ये समझते हैं कि हमारे यूपी में जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा यूपी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले राज्यों में शामिल है। यहाँ जैव विविधता संरक्षण के लिए दोनों तरीकों यानी कि एक्स सीटू और इन सीटू दोनों पर समान बल दिया गया है। एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत जहाँ पौधों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक स्थल से बाहर संरक्षण किया जाता है और इनमें जूलॉजिकल पार्क और बॉटनिकल गार्डन शामिल होते हैं। हमारे यूपी में बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और कानपुर जूलॉजिकल पार्क इसके बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा इन सीटू संरक्षण के तहत नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी आते हैं, जहां जीव जंतुओं और वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास स्थान में संरक्षण दिया जाता है। आपको बताते चलें कि मौजूदा समय में हमारे यूपी में एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ 24 बर्ड सेंचुरीज मौजूद हैं। इन सबके अलावा हमारे यूपी में विधिक और संस्थागत ढांचे के लिए साल 2002 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिस पर जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने की जिम्मेदारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य में जैव विविधता संरक्षण और निगरानी के लिए एक उत्तरदायी निकाय है। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सवाल, हमारे यूपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मौजूद हैं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे यूपी के कितने भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, या अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।